Hello everyone, this is Amandeep Singh and I welcome you all to Unseen Doubts। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग हमारी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक प्ले डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द प्रपोजल। तो वेट किस बात का दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। सबसे पहले इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो है उनका नाम है स्टेपेनोविच चुबुकोव। अब इन कैरेक्टर का किस तरह का रोल होगा चलिए पढ़ते हैं। ये एक लैंड ओनर हैं और ये फादर हैं एक यंग गर्ल के जिसका नाम है नटालिया। तो हमारे फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, एक लैंड ओनर हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम नटालिया की। तो नटालिया एक यंग गर्ल है जिसके फादर का नाम क्या है, स्टेपेनोविच चुबुकोव। इन चुबुकोव को दोस्तों हम पूरे प्ले के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे प्ले को तो हम चुबुकोव कह के ही बुलाएंगे। तो आपको यहीं पे सबके रिलेशंस और उनके कैरेक्टर्स को समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चुबुकोव है वो फादर है नटालिया के। नटालिया एक यंग गर्ल है, ये काफ़ी फसी एंड आर्ग्यूमेंटेटिव काइंड ऑफ कैरेक्टर है इस प्ले के अंदर, बहुत फाइटिंग करती है ये हर बात के ऊपर। थर्ड कैरेक्टर है हमारे इवान वैसिलेविच लोमोव। इन्हें हम पूरे प्ले में लोमोव के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। ये एक यंग मैन है जो कि नटालिया से शादी करना चाहते हैं और ये भी काफ़ी आर्ग्यूमेंटेटिव काइंड ऑफ पर्सन है। मतलब नटालिया और लोमोव दोनों ही सेम कैरेक्टर के हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, क्वारलसम है। और जो चुबुकोव है जो नटालिया के फादर हैं वो भी एक लैंड ओनर हैं और लोमोव भी आपको बता दूं एक लैंड ओनर ही हैं और ये आपस में नेबर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग इस प्ले का थोड़ा स्केच जान लेते हैं, आउटलाइन को जान लेते हैं, फिर उसको आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे प्ले को इन डिटेल। तो ये जो द प्रपोजल जो एक प्ले है ये किस तरीके का प्ले है, वन एक्ट प्ले है। ये लिखा किसने है, ये लिखा है रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट जिनका नाम क्या है, एंटोन चेकोव। इन्होंने लिखा है ये प्ले द प्रपोजल। इस प्ले को सेट किया गया है रशिया के रूरल कंट्री साइड में और इस प्ले में अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेपन चुबुकोव, जो चुबुकोव के जो नेबर हैं जिनका नाम क्या है, इवान लोमोव, वो उनकी डॉटर नटालिया का हाथ मांगने आते हैं चुबुकोव से प्ले के अंदर। ये तीनों जो कैरेक्टर हैं कौन कौन से, चुबुकोव, लोमोव और नटालिया, ये बहुत प्राउड फील करते हैं खुद पर और क्वारलसम काइंड ऑफ कैरेक्टर है ये। और ये पेटी इश्यूज के ऊपर, नॉनसेंस इश्यूज के ऊपर फाइटिंग करते हैं पूरे प्ले के अंदर। और जो प्रपोजल है मैरिज का वो फाइनली रख दिया जाता है, लेकिन जो फाइटिंग है वो कंटिन्यूसली रहती है पूरे प्ले के अंदर। किसी ना किसी इशू के ऊपर ये फाइटिंग करते ही रहते हैं आपस में। तो ये जो प्ले है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है और आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा। जब हम इनके बीच की लड़ाई के इश्यूज देखेंगे तो वो काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे इस प्ले को पढ़ने में। तो चलिए हम लोग प्ले डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो प्ले की स्टार्टिंग होती है कहाँ से, लोमोव एट चुबुकोव्स हाउस। मतलब जो लोमोव है वो किसके घर जाता है, चुबुकोव के घर जाता है, ठीक है। और ये जो पूरे प्ले का जो सीन है वो कहाँ सेट किया गया है, चुबुकोव के घर में ही है। द प्ले विथ द सीन सेट इन चुबुकोव्स हाउस। तो पूरे के पूरे प्ले का जो सीन है वो सेट है चुबुकोव के घर पे। लोमोव कम्स देयर एंड मीट्स चुबुकोव। लोमोव चुबुकोव के घर आता है और उनसे मिलता है। जो चुबुकोव हैं वो लोमोव को मिलके काफ़ी हैप्पी फील करते हैं, काफ़ी खुश होते हैं और वो उनसे पूछते हैं, जो लोमोव से पूछते हैं चुबुकोव,
सॉरी, लोमोव को कहते हैं बैठने के लिए एंड उनसे पूछते हैं कि वाई वॉज ही वियरिंग एन इवनिंग ड्रेस, उन्होंने ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे इवनिंग ड्रेस का क्या मतलब है? इवनिंग ड्रेस का मतलब कि अच्छा सूट उन्होंने पहना हुआ है, एक लॉन्ग कोट उन्होंने पहना हुआ लोमोव ने, और उनके हैंड्स में जो है वाइट कलर के ग्लव्स पहने हुए हैं, मतलब ऐसी ड्रेस लोमोव ने पहनी हुई है जो कि किसी पार्टी में पहन के जाई जाती है, जिसे इस प्ले के अंदर क्या बोला गया? इवनिंग ड्रेस बोला गया। ठीक है, तो उसके बारे में पूछते हैं चुबुकोव लोमोव से कि तुमने ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है। तो लोमोव बताता है चुबुकोव को कि वो आज उनके घर पे आया है किसी पर्पस से। ठीक है, कुछ ना कुछ उसका पर्पस है, उसीलिए वो उनके घर पे आया है। और वो उन्हें बताता है कि वो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता है किसी चीज़ के बारे में। कौन रिक्वेस्ट करना चाहता है? लोमोव चुबुकोव से किसी बात को लेकर रिक्वेस्ट करना चाहता है। और सडनली ही जो लोमोव है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। चुबुकोव को क्या लगता है उसकी एक्साइटमेंट देख के कि वो पक्का आया है क्या करने के लिए? मनी बोरो करने के लिए, पैसे उधार लेने के लिए आया है लोमोव चुबुकोव के घर, ऐसा लगता है किसको? चुबुकोव को। फिर लोमोव जो है वो बोलना शुरू करता है और बात करता है कुछ रैंडम थिंग्स के बारे में, मतलब इधर उधर की बातें करता है। और फाइनली वो चुबुकोव को बताता है कि ही कम देयर टू आस्क फॉर नटालियाज हैंड। इसका मतलब क्या है कि वो नटालिया, मतलब जो चुबुकोव की डॉटर है, उनके लिए मैरिज का प्रपोजल लेके आया है। और चुबुकोव ये सुनते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं प्ले के अंदर। चुबुकोव्स रिएक्शन टू द प्रपोजल। अब जब चुबुकोव को लोमोव ने अपने प्रपोजल के बारे में बताया, मैरिज के प्रपोजल के बारे में बताया, तो चुबुकोव का क्या रिएक्शन रहा? चुबुकोव गेट्स सो हैप्पी, चुबुकोव बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो इडियोटिकली बिहेव करना शुरू करते हैं। जैसे एक्साइटमेंट के अंदर एक पर्सन को समझ में नहीं आता कि उसे किस तरीके से प्रॉपर बिहेव करना चाहिए, वैसी ही सिचुएशन चुबुकोव की हो गई थी लोमोव का प्रपोजल सुनने के बाद में। वो लोमोव को हग करते हैं, गले लगाते हैं एंड उसे किस करते हैं। लोमोव आस्क्स चुबुकोव दैट ही वांट्स हिज कंसेंट फॉर द मैरिज। अब चुबुकोव से लोमोव उनकी कंसेंट चाहता है नटालिया से मैरिज करने के लिए। चुबुकोव उन्हें बताते हैं दैट ही वॉज ऑलवेज होपिंग दैट ही वुड कम टू आस्क फॉर नटालियाज हैंड, कि वो हमेशा से होप करते थे कि जो लोमोव है वो नटालिया के लिए मैरिज का प्रपोजल लेकर आए। वो पहले से ही चाहते थे ऐसा। कौन? चुबुकोव। ठीक है, इसके बाद में लोमोव थिंक्स अबाउट नटालिया एंड हिज लाइफ। अब जब प्रपोजल बता देते हैं, अपना पर्पस बताते हैं लोमोव चुबुकोव को, तो चुबुकोव अंदर जाते हैं नटालिया को बुलाने के लिए। और उतना टाइम लोमोव अपनी और नटालिया की लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं। लोमोव बहुत एक्साइटेड भी होते हैं एंड थोड़ा नर्वस भी फील कर रहे होते हैं, तो वो ट्रेम्बलिंग करना, कांपना शुरू कर देते हैं ड्यू टू ओवर एक्साइटमेंट। वो कहते हैं, लोमोव कहते हैं that if he would have looked for a perfect partner he would have never got one and would have remained unmarried। वो सोचते हैं कि अगर वो एक परफेक्ट पार्टनर को ढूंढने निकलेंगे तो उनको कभी एक परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा और वो हमेशा के लिए क्या? अनमैरिड ही रह जाने वाले हैं। ही फील्स दैट नटालिया इज़ अ गुड हाउस कीपर। अब वो नटालिया के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, कि नटालिया जो है वो क्या है? एक गुड हाउस कीपर है। और वो कहते हैं कि शी इज़ नॉट बैड लुकिंग, और वो दिखने में भी बुरी नहीं है, एंड इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, और वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी भी है, वेल एजुकेटेड भी है। फिर वो फील करते हैं ही इज़ ऑलरेडी टू ओल्ड टू गेट मैरिड एंड नाउ ही शुड लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। फिर वो सोचते हैं कि अब उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है मैरिज को लेकर, तो अब उन्हें क्या? अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए और सेटल्ड हो जाना चाहिए अपनी लाइफ में। सो ही स्टार्ट्स टू जंप लाइक अ मैड पर्सन, मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं इस बात को लेकर।
टॉक बिटवीन लोमोव एंड नटालिया। अब नटालिया आ जाती है वहाँ पे। यहाँ पर ये वाला सीन या ये वाला जो हमारा बात है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक नटालिया को नहीं पता है कि लोमोव उसके लिए मैरिज का प्रपोजल लेके आया है। ठीक है, जब चुबुकोव नटालिया को अंदर बुलाने के लिए जाते हैं तो वो उसे कुछ और ही कहकर बाहर भेजते हैं। वो उसे एक्चुअल रीज़न नहीं बताते कि कौन आया है बाहर, कौन मिलना चाहता है नटालिया से। वो उसे कुछ ऐसा कहते हैं कि कोई एजेंट आया है बाहर, वो गुड्स के रिलेटेड कुछ बात करना चाहता है। तो इस तरीके से वो बात कह के नटालिया को बाहर भेजते हैं। वो एक्चुअली नहीं बताते उसे कि बाहर कौन है, लोमोव है, और वो क्यों आया है, उसके लिए मैरिज का प्रपोजल लेके आया है। तो नटालिया आती है और वो लोमोव से पूछती है वाई हैड ही नॉट कम देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो इतने टाइम से उनके घर पे क्यों नहीं आया था। सो वो उसे इन्फॉर्म करती है अपने हार्वेस्ट के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि दोनों ही फैमिलीज क्या हैं, लैंड ओनर्स हैं। सो वो हार्वेस्ट के बारे में बात करती है, थोड़ी खेती के बारे में बात करती है, और वो उससे पूछती है वाई वॉज ही ड्रेस्ड इन इवनिंग ड्रेस। इवनिंग ड्रेस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इवनिंग ड्रेस का मतलब कि एक अच्छा जेंटलमैन की तरह वो बन के आया था। सूट कोट पैंट उसके पहना हुआ था, लॉन्ग कोट पहना हुआ था, हैंड्स में ग्लव्स पहने हुए थे, जैसे कि वो किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होके आया हो। सो वो उससे पूछती है कि इफ़ ही वॉज गोइंग टू अ बॉल, बॉल क्या होती है, एक पार्टी होती है। ठीक है, तो वो उससे पूछती है क्या वो किसी पार्टी में जाने वाला है। बिफोर लोमोव टोल्ड नटालिया हिज पर्पस फॉर द विजिट, इससे पहले कि लोमोव नटालिया को अपने आने का पर्पस बताए, दे वर ऑफ द पॉइंट, मतलब वो अपने मेन पॉइंट से ही कहीं और चले जाते हैं। वो आएगा मेन पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले वो थोड़ी सी कहानी बनाना स्टार्ट करता है लोमोव। वो किस तरीके से बताना शुरू करता है, ही स्टार्ट्स टेलिंग हर दैट ही हैज़ नोन हिज फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत लंबे टाइम से वो नटालिया की फैमिली को जानता है। इस तरीके से बताना शुरू करता है। ही ऑल्सो टेल्स हर हाउ ही इनहेरिटेड हिज लैंड एंड हाउ ही रिस्पेक्ट्स हर फादर। ही टेल्स नटालिया दैट हिज ऑक्सन मेडोज टच नटालियाज बर्चवुड। अब वो कहता है कि जो नटालिया के जो बर्चवुड है, जो बर्च ट्रीज के जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जो बर्चवुड हैं, उनको टच करते हैं लोमोव के ऑक्सन मेडोज। ठीक है, लोमोव के जो ऑक्सन मेडोज हैं, ये ऑक्सन मेडोज क्या होते हैं, ये एक ग्रासी लैंड होती है जिस पर एनिमल्स जो है वो ग्रास ग्रेज करते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग करते हैं जिसके ऊपर एनिमल्स। तो ये एक ग्रीन ग्रास से भरी हुई एक लैंड होती है, तो ऑक्सन मेडोज हैं। तो वो लोमोव अपने बताता है कि ये ऑक्सन, लोमोव के जो ऑक्सन मेडोज हैं वो टच करते हैं नटालिया के बर्चवुड के साथ में। तो वो थोड़े से कहानी बनाने की कोशिश करता है ताकि वो नटालिया को थोड़ा इम्प्रेस कर सके, उसको थोड़ा सा अपने साथ में फील करवा सके, और फिर उसके बाद वो मैरिज का प्रपोजल रखेगा। बेसिकली उसका पर्पस तो यही होता है। लेकिन जब वो ये बात बताता है ना नटालिया को कि नटालिया के बर्च वुड से टच करते हैं लोमोव के ऑक्सन मेडोज, तो ये सुनने के बाद में नटालिया कहती है कि ऑक्सन मेडोज तुम्हारे नहीं हैं, ऑक्सन मेडोज किसके हैं, नटालिया की फैमिली के हैं। तो यही एक इशू बन जाता है उनके बीच में फाइटिंग का कि ऑक्सन मेडोज है किसके, नटालिया के हैं या लोमोव के हैं। ठीक है, तो यहीं से उनके बीच क्या स्टार्ट होती है, फाइटिंग स्टार्ट होती है। आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूज बिटवीन नटालिया एंड लोमोव। तो अब हम उनके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फाइटिंग की उन दोनों ने। तो नटालिया रिफ्यूजेस एंड स्टिक्स ऑन हर पॉइंट दैट दोज मेडोज आर देयर्स। वो नटालिया अपनी बात पर अड़ी हुई है कि वो जो ऑक्सन मेडोज हैं वो किसके हैं, वो नटालिया के हैं। Lombov on the other hand says that he has the documents to prove that it is his land. तो लोमोव कहता है कि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है ये प्रूव करने के लिए कि वो लैंड किसकी है, लोमोव की है। अब आप पकड़ पा रहे हैं उस बात को कि बेसिकली लोमोव का उनके घर जाने का पर्पस क्या था, मैरिज प्रपोजल देना नटालिया को। लेकिन वो बात घूम के कहाँ चली गई है, ऑक्सन मेडोज पे चली गई, और दोनों आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। बोथ ऑफ देम कंटिन्यू फाइटिंग ओवर द ओनरशिप ऑफ द लैंड। दोनों के दोनों जो है कंटिन्यूसली फाइटिंग कर रहे हैं लैंड की ओनरशिप को लेके। लोमोव उसे ऑफर करता है कि वो नटालिया को वो लैंड एज प्रेजेंट दे सकता है, एज गिफ्ट दे सकता है। शी ऑल्सो सेज दैट शी कैन मेक अ प्रेजेंट ऑफ देम टू हिम,
कि वो भी मेडोज को जो है उसे एज प्रेजेंट दे सकती है, एज गिफ्ट दे सकती है, बट दोनों ही अपने प्रिंसिपल के ऊपर टिके हुए हैं। वो सोच रही है वो मैं ऐसे क्यों दे दूं अपनी लैंड उसे, है ना। वो कहती है नहीं ये लैंड मेरी है, लोमोव कहता है नहीं ये लैंड मेरी है, और वो एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से उनके बीच में जो कंटिन्यूसली फाइटिंग चलती रहती है। अब चुबुकोव एंटर करता है। पहले वो जब नटालिया को बुलाने गया था अंदर से, तब वो एग्जिट कर गया था, ठीक है। अब चुबुकोव दोबारा से एंटर करता है प्ले, और वो उन दोनों की फाइटिंग में इंक्लूड हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। अब चुबुकोव ऑल्सो एंटर्स द रूम। नटालिया आस्क्स हिम टू टेल लोमोव दैट द ऑक्सन मेडोज आर ओन्ड बाय देम। अब नटालिया चुबुकोव को बोलती है कि वो लोमोव को बताए कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो उनके हैं, नटालिया की फैमिली के हैं, ना कि लोमोव के हैं। सो चुबुकोव सपोर्ट करता है नटालिया को एंड रिगार्ड्स द मीडोज आर देयर्स, और ये बोलता है कि जो ऑक्सन मीडोज हैं वो किसके हैं, वो चुबुकोव्स के हैं, ना कि लोमोव्स के हैं। लेकिन लोमोव रिफ्यूज करता है उनकी बात को। फिर चुबुकोव कहता है दैट बाय शाउटिंग लोमोव कैन नॉट प्रूव दैट द ऑक्सन मीडोज आर ओन्ड बाय हिम, कि लोमोव ये बात प्रूव नहीं कर सकता है कि ऑक्सन मीडोज जो हैं वो लोमोव के हैं। सो ही एक्यूजेस लोमोव बाय सेइंग दैट he cannot talk to him so disrespectfully as he is twice of his age। अब इस पूरे आर्गुमेंट के अंदर जो लोमोव है वो थोड़ा सा चिल्लाकर बोलता है, चुबुकोव को थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुली बोलता है, जबकि चुबुकोव का जो करेक्टर है वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने वाला है। वो कुछ प्यारे प्यारे वर्ड्स पूरे प्ले में यूज़ करता है, माई एंजल, माई डार्लिंग, और इस तरीके के वर्ड्स वो यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पर जो जब लोमोव ने चुबुकोव को थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला, तो उसने लोमोव को एक्यूज़ किया ये कहकर कि वो उससे डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उससे एज में डबल बड़ा है, ठीक है। अगर लोमोव 35 ईयर्स का है तो चुबुकोव जो है वो 70 ईयर्स का है। फिर लोमोव कहता है ही इज़ कॉलिंग हिज लैंड एज हिज एंड वॉन्ट्स हिम टू स्पीक पोलाइटली, ठीक है। तो लोमोव कहता है कि वो ही इज कॉलिंग हिज लैंड एज हिज लैंड, कि चुबुकोव जो है वो उसकी लैंड को, लोमोव की लैंड को अपनी लैंड बुला रहा है, एंड वॉन्ट्स हिम टू स्पीक पोलाइटली, और चाहता है कि जो लोमोव है वो उससे पोलाइटली बात करे। ही कॉल्स चुबुकोव लैंड ग्रैबर्स, ठीक है। अब वो उसे एक लैंड ग्रैबर बोलता है। वो कहता है कि ये तो एक जमीन को हड़पने वाला है, ठीक है। चुबुकोव को बोलता है लोमोव, ठीक है। क्या कह के बुलाता है, अ लैंड ग्रैबर कह के बुलाता है, जमीन हड़पने वाला कह के बुलाता है। लोमोव थ्रेट करता है कि वो चुबुकोव को कहाँ लेके जाएगा, कोर्ट में लेके जाएगा, उसके लैंड पर कब्जा करने के एक्यूज में, ठीक है। अ लॉट ऑफ अब्यूजेस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन देम, दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से अब्यूज करते हैं। चुबुकोव कहता है लोमोव्स ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकर्ड। अब वो एक दूसरे की फैमिली को बहुत कुछ बोलते हैं। जो चुबुकोव है वो लोमोव के ग्रैंडफादर को ड्रंकर्ड बुलाता है, एंड हिज यंगर आंट नास्तासिया रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट। और चुबुकोव बोलता है कि जो लोमोव की जो यंगर आंट थी नास्तासिया, वो एक आर्किटेक्ट के साथ में भाग गई थी। लोमोव फील करता है कि ही वॉज डाइंग, सो ही कुड नॉट से एनीथिंग एट दैट टाइम। अब लोमोव को पाल्पिटेशंस की प्रॉब्लम होती है, मतलब उसका जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से जो है ऐसे बहुत तेज चलने लग जाता है। उसको ये दिक्कत होती है जब वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है तो उसको पाल्पिटेशंस होने लग जाती हैं। तो अभी लोमोव ऐसा फील कर रहा है कि ही वॉज डाइंग, कि वो मर रहा है, सो ही कुड नॉट से एनीथिंग एट दैट टाइम, और वो अभी इस टाइम पे कुछ भी नहीं बोल सकता है। नटालिया ऑल्सो कॉल्स लोमोव रास्कल, मतलब वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जो नटालिया वो लोमोव को एक रास्कल कह के बुलाती है। चुबुकोव कॉल्स हिम अ विलन एंड अ स्केयर क्रो, तो वो भी क्या उसे स्केयर क्रो और विलन कह के बुलाता है। चुबुकोव किसे, लोमोव को। ही ऑल्सो कॉल्स हिम अ मॉन्स्टर हु हैज़ द करेज टू प्रपोज। अब वो कहता है कि वो तो एक मॉन्स्टर है और उसकी हिम्मत कैसे हुई मैरिज का प्रपोजल लेके आने की, हिम्मत करता है मैरिज का प्रपोजल लेके आने की, और खुद क्या एक मॉन्स्टर है, ठीक है। कौन कहता है ये, चुबुकोव कहता है। किसे,
लोमोव को। चुबुकोव टेल्स नटालिया द पर्पस ऑफ लोमोव्स विजिट। अब यहाँ पे इस सीन से पहले जो है लोमोव अपने घर चला जाता है, ठीक है, और उसके बाद में जो चुबुकोव है उसने बात कही थी कि वो हिम्मत करता है, करेज रखता है शादी का प्रपोजल लेके आने की, और खुद क्या एक मॉन्स्टर है। अब वहाँ पे लोमोव प्रेजेंट नहीं है अब के सीन में, ठीक है। एज सुन एज लोमोव लीव्स देयर होम, वहाँ से वो चला जाता है, चुबुकोव टेल्स नटालिया दैट ही केम टू प्रपोज हर। अब चुबुकोव नटालिया को बताता है कि लोमोव उसे प्रपोज करने के लिए आया था, और ये प्रपोज वर्ड सुन के नटालिया उससे पूछती है, ठीक है। चुबुकोव टेल्स हर दैट लोमोव हैड कम देयर टू प्रपोज नटालिया फॉर मैरिज, और फिर वो पूछती है तो फिर पूरी बात जो है चुबुकोव उसे बताते कि लोमोव यहाँ पे आया था नटालिया को मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए। तो ये बात सुनने के बाद में नटालिया रोना शुरू कर देती है। शी आस्क्स चुबुकोव टू ब्रिंग लोमोव बैक एट वंस, और वो चुबुकोव को बोलती है कि लोमोव को वापस लेके आए, उसको वापस बुला के लेके आए उसके घर से। अब थोड़ा सा गिल्टी फील करने लगती है नटालिया। अब उनका एक यहाँ पे ऑक्सन मेडोज का तो किस्सा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है अभी सुनना दोबारा से। फाइट ओवर द डॉग्स। अब उनकी जो नेक्स्ट इशू होगा, फाइटिंग जिसके ऊपर होगी वो डॉग्स के ऊपर होगी, ठीक है। अब जब नटालिया को पता लगता है कि जो लोमोव है वो उसके लिए क्या मैरिज का प्रपोजल लेके आता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे ये बोल देती है कि नहीं, वो ऑक्सन मेडोज तो किसके हैं, वो ऑक्सन मेडोज लोमोव के ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो इशू खत्म हो जाता है। अब एक नया इशू यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब लोमोव दोबारा से आता है। नटालिया बैग्स टू बी एक्सक्यूज, दे शिफ्ट देयर टॉक्स टू द डॉग्स। अब उनकी जो बात है वो किस पे शिफ्ट हो जाती है, वो वाला इशू निपट गया। नटालिया मान गई कि ऑक्सन मेडोज किसके हैं, लोमोव के हैं। अब वो मतलब पहले आराम से बात कर रहे थे, फिर उनका जो इशू है घूमते घूमते फिर से किस पे आ जाता है, डॉग्स पे, लड़ने पे आ जाता है। अब वो कहती है दे शिफ्ट देयर टॉक्स टू द डॉग्स एंड नटालिया टेल्स हिम दैट द ऑक्सन मेडोज आर हिज, ठीक है। अब वो उसे बोल देती है कि ऑक्सन मेडोज किसके हैं, लोमोव के हैं। दे नाउ टॉक अबाउट डॉग्स। अब वो डॉग्स के बारे में बात करते हैं। लोमोव टेल्स नटालिया दैट हिज बेस्ट डॉग कास्टेड हिम 125 रूबल्स, ठीक है। तो वो लोमोव जो है नटालिया को बताता है कि उसका जो डॉग है, जो बेस्ट डॉग है, उसके डॉग का नाम है गैस, ठीक है। तो उसको उसने कास्ट किया 125 रूबल्स में, और नटालिया कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये अमाउंट तुम्हारे डॉग के लिए बहुत ज़्यादा है। वो उसे बताती है कि हर फादर हैड गिवन जस्ट 85 रूबल्स फॉर द स्क्वीज़र, और नटालिया के डॉग का क्या नाम है, स्क्वीज़र है, ठीक है। तो वो बताती है कि उसके फादर ने उसके स्क्वीज़र के लिए, उसके डॉग के लिए कितने रूबल पे किए हैं, 85 रूबल्स पे किए हैं। सो वो कहती है स्क्वीज़र इज बेटर देन हिज डॉग। कौन, गैस से बेटर है कौन, स्क्वीज़र। स्क्वीज़र किसका डॉग है, नटालिया का डॉग है, और जो गैस किसका डॉग है, लोमोव का डॉग है। तो नटालिया बोलती है कि जो स्क्वीज़र है, जो नटालिया का डॉग है, वो गैस से, जो लोमोव का डॉग है, उससे बेटर है। लोमोव इस बात को फिर से रिफ्यूज करता है एंड कहता है हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन हिज अपर जॉ। तो वो कमी बताता है नटालिया के डॉग में कि उसका जो लोअर जॉ है, जो उसका नीचे का जो जबड़ा है, वो ऊपर के जबड़े से क्या है, छोटा है। नटालिया कहती है स्क्वीज़र ऑफ द फाइनेस्ट पेडिग्री। जो स्क्वीज़र है, जो नटालिया का डॉग है, वो एक अच्छी ब्रीड का डॉग है। सो दे बोथ कंटिन्यू फाइटिंग ओवर द ब्रीड ऑफ देयर डॉग्स, और दोनों ही अपने डॉग्स की ब्रीड के ऊपर फिर से फाइट करने लगते हैं। एंड चुबुकोव फिर से एंटर करता है और इंक्वायरी करता है कि क्या मैटर हो गया। चुबुकोव ऑल्सो सेज दैट लोमोव्स डॉग इज ओल्ड एंड शॉर्ट। अब ऑब्वियसली कि चुबुकोव तो नटालिया का ही फेवर करेगा, नटालिया को ही सपोर्ट करेगा। तो वो यहाँ पर बोलता है कि जो लोमोव का डॉग है वो ओल्ड भी है और शॉर्ट भी है। तो मतलब यहाँ पे वो सपोर्ट कर रहा है किसको, नटालिया को सपोर्ट कर रहा है। फिर लोमोव ड्रॉप्स टू द ग्राउंड। अब इस पूरी फाइटिंग के अंदर लोमोव जो है वो फिर से सिक फील करता है, उसकी तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। सो वो सडनली फॉल कर जाता है लैंड पे, ठीक है। नटालिया अपने फादर को कहती है व्हाट हैज़ हैपन टू हिम, कि उसे क्या हो गया है। चुबुकोव सोचता है दैट ही हैज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, कि उसे ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, दिक्कत आ रही है। सो नटालिया कहती है शी फील्स लोमोव इज डेड।
तो नटालिया को ऐसा लगता है कि लोमोव क्या हो गया, मर गया है। चुबुकोव देन कॉल्स फॉर वाटर एज वेल एज डॉक्टर। तो चुबुकोव जो है वो पानी लेके आता है और डॉक्टर को कॉल करता है, ठीक है। दोनों बहुत टेंस्ड हो जाते हैं और जब लोमोव जो है वो ऐसी सिचुएशन में चला जाता है तो चुबुकोव जो है अपने आप को हेल्पलेस फील करता है, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो होगा चुबुकोव आस्क्स लोमोव टू मैरी नटालिया, ठीक है। तो अब जब ऐसी सिचुएशन हो गई है लोमोव की, तो यहाँ पर जो है चुबुकोव खुद को कैसा फील कर रहा है, हेल्पलेस। ही स्टार्ट्स एक्यूजिंग हिमसेल्फ, वो खुद को इसके लिए एक्यूज करना शुरू करता है और वो एक नाइफ मांगता है। ही आस्क्स फॉर अ नाइफ एंड पिस्टल, कि वो खुद को क्या मार लेगा। ही कॉल्स हिमसेल्फ द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, कि ह्यूमंस में वो खुद को सबसे अनहैप्पी मानता है। कौन, चुबुकोव, क्योंकि जो लोमोव की हालत है वो उसके कारण से हुई है। वो तो उसकी डॉटर के लिए मैरिज का प्रपोजल लेके आया था। लोमोव स्टार्ट्स रिवाइविंग, अब लोमोव जो है वो थोड़ा ठीक होना शुरू होता है। पहले उनको यही लगता है कि लोमोव जो है मर गया है, लेकिन अभी वो दोबारा से रिवाइव होना शुरू होता है। लोमोव कहता है ही सी स्टार्स, मतलब उसको मतलब स्टार्स दिखाई दे रहे हैं अभी, ठीक है। और ही आस्क वेयर ही इज, उसको ये भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे है। चुबुकोव कहता है दैट ही शुड हरी अप एंड मैरी नटालिया, कि उसे अब जल्दी करना चाहिए और नटालिया से मैरिज कर लेनी चाहिए। अब चुबुकोव को लगता है कि कोई नया इशू स्टार्ट ना हो जाए, तो उससे पहले इन दोनों की शादी हो जाए। ही ऑल्सो टेल्स हिम दैट शी विलिंग टू मैरी हिम, तो वो उसे भी बताता है कि अभी जो नटालिया भी है वो विलिंग है लोमोव से शादी करने के लिए। अब नटालिया जो है वो बहुत खुश हो जाती है ऑन हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद में। चुबुकोव ऑल्सो फील्स हैप्पी एंड ऑफर्स सम शैंपेन फॉर दिस ओकेजन, ठीक है। और चुबुकोव भी बहुत हैप्पी फील करते हैं और शैंपेन जो है वो ऑफर करते हैं इस ओकेजन पे। लेकिन वहाँ पे ना लास्ट में फिर भी उनके बीच में फाइटिंग चल रही होती है, ठीक है। और चुबुकोव भी बोल रहे होते हैं शैंपेन शैंपेन, मतलब उनकी फाइटिंग को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब इनके बीच की फाइटिंग रुक जाए और सारा जो इशू है वो क्या हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, ठीक है। तो अब उनकी मैरिज हुई या नहीं हुई, वो उनके इश्यूज जो थे वो सॉल्व हुए या नहीं हुए, ये प्ले के लास्ट में हमें क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी पूरी प्ले की स्टोरी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। पूरे प्ले के अंदर ये तीनों कैरेक्टर्स आपस में लड़ते ही रहते हैं एंड होपफुली आपने इस समरी फॉर्म के अंदर पूरे प्ले को रिवाइज कर लिया होगा मेरे साथ मिलके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना ये प्ले रिवाइज कर सके इन वेरी लेस टाइम। एंड बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।